निर्गमन की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय। क्यों ये जाति आशीषित है? भाई के लिए ये लोग विशेष हैं। क्यों याकूब का परमेश्वर उनके बीच में रहता है? क्यों उनके सब दुख तकलीफ में उनका साथ देता है? पहली आयत से, मूसा अपने ससुर येत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल के पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। इस दूसरी आयत का पढ़कर, समझकर, अवलोकन कर मूल्यांकन करने की जरूरत है। कई लोग बोलते हैं ये झाड़ी में से परमेश्वर अकेले ने बुलाया, लेकिन परमेश्वर अकेले ने नहीं बुलाया, परंतु इसमें से यहाँ पर दिखता है और परमेश्वर के दूत ने एक कटोरी झाड़ी के बीच आग की सुलह में उसको दर्शन दिया। वो दूत आपके आग के अंदर जो पवित्र आत्मा की आग है, कितने अच्छे से यहाँ पर स्तुति आराधना किया आप लोगों, कितने सुंदर रीति से आप लोग परमेश्वर के नजदीकी में रुके। मैं आपको ये कहना मांगता हूँ, एक दूत आपको वायदा करता है, मैं तेरे संग संग चलूंगा। परमेश्वर पिता आपसे वायदा करता है, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो, ये दूत जो है साधारण दूत नहीं है, लेकिन ये खुद यीशु मसीह है। ये यीशु मसीह वायदा किया है, मैं तुम्हारे घरों में बना रहूंगा, मैं तुम्हारे डेरों में बना रहूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। सुंदर तुम्हारा परिवार को बनता हुआ मैं देखूंगा कि मेरी नम्रता दीनता जो तुम्हारे अंदर में व्यवहारिकता को लाएगी, उसके द्वारा से तुम अच्छा रिश्ता बनाने पाओगे। दूसरी आयत को फिर से, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर उस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वे झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा हुआ चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या क्या? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूती को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वे पवित्र भूमि है। अब यहाँ पर हम आत्माओं के ईश्वर परम पिता परमेश्वर को भी बात करते हुए हम देख पाते हैं। अर्थात दो ईश्वर, एक ईश्वर आत्माओं का पिता और एक ईश्वर जो दृश्य ईश्वर है, जो साथ में अब चलने वाला है और इनकी यात्रा को मुबारक करने वाला है, इनको सुरक्षा देने वाला है। आप लोग मुझसे पूछोगे कि कैसे सुरक्षा वो हमारी देगा, कैसे वो हमारे परिवारों के ऊपर में बनेगा। मेरे साथ में निर्गमन की पुस्तक निकाल लीजिए, उसका 13वां अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, और मैं चाहूंगा आपके लिए उसकी 21वीं आयत, बल्कि 20 आयत से पढ़ूंगा, 20वीं आयत से। फिर उन्होंने सुकेत से कूच कर जंगल की छोर पर एथेन में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर
उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। अब ध्यान देना जवानों, तुमसे प्रश्न मैं पूछूंगा। यहाँ पर फिर से मैं पढ़ूंगा 20 और 21। फिर उन्होंने सुकेत में कूच कर जंगल की छोर तक पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। कौन था जो मेघ में था और आग के खंभे में था? परमेश्वर। कौन था? परमेश्वर। वो आपके साथ में रहेगा। बोलो, वो मेरे साथ में रहेगा। पिता परमेश्वर मेरे साथ में रहेगा। लेकिन अचानक 14वें अध्याय में शब्दावली बदल गई। 14वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। 14वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। यहाँ पर यूं कहता है, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था। अरे बाप रे! परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का दूत अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह आपके आगे आगे चलने वाला वो परमेश्वर। बोलो, मेरे आगे आगे चलने वाला मेरा यीशु मसीह है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मुझे कभी नहीं त्यागेगा। पीछे से शैतान फेरोन के रीति से उनको पकड़ने के लिए आ रहा है। तो लेखक अपन को क्या बताता है, मूसा अपन को क्या बताता है? तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। तो ये भाइयों बहनों, ये यीशु मसीह बादल का खंबा, आग का खंबा बनकर आपके परिवारों के ऊपर में वो बना हुआ है। वो बना रहने वाला परमेश्वर है। अपन लोग हैं यहाँ पर, अपन लोग हैं यहाँ पर। बोलो, मेरे परिवार में यीशु मसीह की उपस्थिति, उसकी महिमा है, उसकी सुरक्षा है। फेरोन की सामर्थ्य मुझे पकड़ नहीं पाएंगी। बिलाम के श्राप मेरे ऊपर में कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बुलाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं बुलाया हुआ परिवार हूँ। मेरे साथ में आप लोग खोल लीजिए न्यायों की पुस्तक